हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एसएपी स्टडी। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की हस्तकलाओं के बारे में। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं अगली हस्तकलाओं के बारे में। तो आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे और कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम हस्तकला वाले टॉपिक को ही पढ़ते हैं, जो हमारी बच गई थी हस्तकलाएं, उनके बारे में। तो अब हम बात करते हैं पेपर मेसी कला के बारे में। इस कला का एक और नाम भी आता है, कुट्टी मिट्टी कला भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कुट्टी मिट्टी कला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुट्टी मिट्टी कला भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं? कुट्टी और मिट्टी का पेस्ट बनाते हैं। क्या करते हैं इसमें? कुट्टी और मिट्टी का पेस्ट बनाते हैं। तो पेपर मेसी कला है, क्या कहा जाता है इसे? कुट्टी मिट्टी कला कहा जाता है। और इसके अंदर कुट्टी और मिट्टी का पेस्ट बनाते हैं। अब हम बात करें कि इसके अंदर उपयोग होता है मुल्तानी मिट्टी का। किसका प्रयोग होता है? मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग होता है। इसमें मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग होता है। और अब हम बात करें कि ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये टोंक की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? टोंक की प्रसिद्ध है। अब हम बात करें कि इसके विख्यात मतलब इसके प्रमुख कलाकार कौन से आते हैं, तो आते हैं देवकी नंदन शर्मा। कौन से आते हैं? कई नाम आएंगे। देवकी नंदन शर्मा, भवानी शंकर शर्मा, मंजू शर्मा और वीरेंद्र शर्मा। ये आते हैं इसके प्रमुख कलाकार। तो पेपर मेसी कला के अंदर क्या है? मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग होता है। टोंक की प्रसिद्ध है। देवकी नंदन शर्मा, भवानी शंकर शर्मा, मंजू शर्मा, वीरेंद्र शर्मा जो है इसके प्रमुख कलाकार हैं। तो ये था पेपर मेसी कला, जिसे कुट्टी मिट्टी कला भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं, अगला आता है मेहंदी या फिर महावर। तो मेहंदी या महावर की बात करें तो ये सोजत पाली की प्रसिद्ध है। यह है सोजत पाली की प्रसिद्ध है। अब हम बात करें कि ये स्त्रियों के सौभाग्य और उनके सुहाग का प्रतीक होती हैं। ये स्त्रियों के सौभाग्य व सुहाग का प्रतीक होती है। तो ये है मेहंदी या महावर के बारे में। कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत पाली की प्रसिद्ध है। स्त्रियों के सौभाग्य और सुहाग का प्रतीक होती है क्या? मेहंदी और महावर जो होता है। अब हम बात करें कि कुछ कला आती है और उनके प्रसिद्ध स्थान के बारे में बात करते हैं।
हमारा लास्ट टॉपिक ही है ये, जिसके अंदर हमें कुछ कलाओं के नाम पढ़ने हैं और उनके प्रसिद्ध स्थानों के बारे में बात करनी है। कला है और इसके प्रसिद्ध स्थान है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं तलवार के बारे में। तो ये प्रसिद्ध है सिरोही की। तलवार कहाँ की प्रसिद्ध है? सिरोही की। अब हम बात करें मांगरोल कला, तो ये प्रसिद्ध है बारां की। तो मांगरोल कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये बारां की प्रसिद्ध है। अब हम बात करें मसूरिया या फिर कोटा डोरिया जिसे कहा जाता है, तो ये कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। मसूरिया या फिर क्या कहा जाता है? कोटा डोरिया। तो ये कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। कहाँ की? कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। अब हम बात करें रामदेव जी के घोड़े, तो ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं? पोखरण जैसलमेर के। रामदेव जी के घोड़े पोखरण जैसलमेर के प्रसिद्ध हैं। अब हम बात करें चुनरी की, तो ये प्रसिद्ध है जोधपुर की। तो चुनरी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये जोधपुर की प्रसिद्ध है। अब हम बात करें जस्ते की मूर्ति और हाथी दांत की चूड़ियां, ये दो अलग अलग आते हैं। जस्ते की मूर्ति ये भी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। और हाथी दांत की चूड़ियां ये भी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। तो तलवार कहाँ की प्रसिद्ध है? सिरोही की। मांगरोल कला बारां की। मसूरिया या फिर कोटा डोरिया कैथून कोटा की। रामदेव जी के घोड़े पोखरण जैसलमेर की। और चुनरी कला जो है वो जोधपुर की। जस्ते की मूर्ति ये भी जोधपुर की। और हाथी दांत की चूड़ियां जो है ये भी जोधपुर की प्रसिद्ध हैं। तो ये राजस्थान की हस्तकलाओं के बारे में था। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। मैंने आपको हर हस्तकला के बारे में डिटेल में बताया है। आप इसको पढ़िए, अच्छे से कंफर्म कीजिए। अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पहली बात तो आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा ये पढ़ने के बाद में, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही अपनी तरफ से पूरी 100% कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ आए। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।